इस वक्त देश भर के लाखों स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं और इसकी वजह है एसएससी फेज 13 के एग्ज़ाम में हुई काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। और ये घटनाएं पहली बार नहीं हो रही, इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी है, जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पेपर लीक होना, बैंक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में फ्रॉड होना, आरआरबी प्रोटेस्ट, नीट का पेपर लीक होना। इस साल ये एग्ज़ाम 24 जुलाई को शुरू हुआ था और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों स्टूडेंट ने इसके लिए अप्लाई भी किया था। और शुरुआत से इस एग्ज़ाम में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई, जैसे कहीं पर बायोमेट्रिक ठीक से काम ना करना, जिसके कारण कई स्टूडेंट एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए और कुछ दे पाए तो उनको भी काफ़ी लेट हुआ। इस एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है, एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। कई स्टूडेंट का ये भी कहना था कि उन्हें हज़ारों किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर दिया गया, जैसे कि एक स्टूडेंट ने कानपुर में अपना सेंटर चूज़ किया था, उसे कर्नाटका का सेंटर मिला। वहीं पर एक बंदे ने दिल्ली और नोएडा में सेंटर चूज़ किया था, उसे हरियाणा में भेज दिया। कई स्टूडेंट को 1000 से 500 किलोमीटर दूर तक सेंटर दिए गए और जब स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। बिना कोई नोटिस दिए एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, उन्हें बिल्कुल पहले से नोटिस नहीं दी थी। वहीं पर कुछ जगहों पर सिस्टम हैंग होना, सर्वर क्रैश होना जैसी कंप्लेंट भी सामने आई। वैसे तो एसएससी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड 4 दिन पहले ही आ जाते हैं, लेकिन इस बार 2 दिन पहले तक भी एडमिट कार्ड नहीं आए थे और जिनके आए थे वो बिल्कुल भी ब्लैंक आए थे। इस एग्ज़ाम में स्टूडेंट को और भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि टेक्निकल ग्लिच आना, कंप्यूटर पुराने होना और कुछ कंप्यूटर तो वर्क भी नहीं कर रहे थे। हो रहा है और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं एक साथ। कुछ स्टूडेंट के माउस भी वर्क नहीं कर रहे थे और स्टूडेंट ने जब इसकी कंप्लेंट की तो उन्हें नए माउस देने से भी मना कर दिया। और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं भाई, माउस खराब है वहाँ पर, आप लोग से बोल रहे हैं। कौन बोलते हैं माउस खराब है? सब भाई 3 बार 4 बार बोल रहे हैं हम लोग कि चेंज करिए, माउस भी चेंज नहीं कर रहे हैं ये लोग। ऐसे एग्जाम में बच्चों को पेन प्रोवाइड किए जाते ताकि वो कोई इक्वेशन सॉल्व कर सके, लेकिन इस एग्ज़ाम में बच्चों को पुअर क्वालिटी के पेन प्रोवाइड किए गए जो कि ठीक से वर्क भी नहीं कर रहे थे। ये पेन है, मतलब इससे मोटी जो बर्थडे की कैंडल होती है ना, वो हैवी आ जाती है। एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर और भी शिकायतें थी, जैसे कि कई सेंटर तो एकदम सुनसान जगह पर थे, जिसकी लोकेशन एग्जाम लिखने के लिए बिल्कुल अनसेफ थी। दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। इन सभी गड़बड़ियों के कारण कई सेंटर्स के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए, जैसे कि दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। कुछ जगहों पर तो एग्ज़ाम सेंटर के बाजू में डीजे बज रहा था, वहीं पर कुछ जगहों पर ग्राउंड फ्लोर पर गाय और भैंस बंधी थी और ऊपर स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख रहे थे। इसी घटनाएं भी सामने आई है। स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम सेंटर के फिजिकल कंडीशन को लेकर भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स की है, जैसे कि रूम्स काफ़ी छोटे थे और बेसिक फैसिलिटी जैसे पानी और टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं थी। ये कुछ तस्वीरें हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की। स्टूडेंट्स ने ये भी कंप्लेंट की है कि जो स्टाफ था, इन्विजिलेटर्स थे, वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे थे, मोबाइल में रील देख रहे थे। बहुत मतलब खराब बिहेवियर था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद नहीं बातें करें आपस में, वो आपस में बातें कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पे। यहाँ तक कि कुछ जगह पर बाउंसर भी मौजूद था कि बच्चा किसी बात का विरोध ना कर पाए। कि सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज़्यादा मारा गया, ये देखिए आप। तो इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है, आइए जानते हैं। एसएससी के पास एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए अपना खुद का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये काम वो दूसरे कंपनी से कराती है। पहले ये काम टीसीएस द्वारा किया जाता था, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, लेकिन 2025 से ये काम एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजी के पास सौंपा गया है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि सेंट्रल डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग ने इस कंपनी को कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एलिजिबल नहीं ठहराया है, लेकिन इसके बावजूद 2022 में इस कंपनी को मध्य प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी ने किसी और कंपनी को सौंप दिया और बीच में से अपना कमीशन निकाल लिया। लेकिन इस एग्ज़ाम में भी पेपर लीक हुए। लेकिन 1 साल बाद ही इस कंपनी को एक और कॉन्ट्रैक्ट मिला मध्य प्रदेश में पटवारी एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, और उसी साल मार्च में महाराष्ट्र में भी एक MBA एग्ज़ाम कंडक्ट करने का इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस कंपनी ने जहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट किए वहाँ फ्रॉड हुआ है, उसके बावजूद भी इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। एसएससी ने अपना जस्टिफिकेशन देते हुए ये कहा कि इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी, इसलिए उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिया। बहुत सारे बड़े बड़े टीचर स्टूडेंट के सपोर्ट में है और उनका ये कहना है कि एसएससी डायरेक्टर ने खुद माना है कि उनके पास लगभग 55,000 से ज़्यादा कंप्लेंट रिसीव हुई है और अभी तो सिर्फ 3 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें 55,000 कंप्लेंट्स आई। तो अभी 13 अगस्त को कुल 30 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं
और वो एग्ज़ाम भी यही कंपनी कंडक्ट करने वाली है। तो अब ये एग्ज़ाम कैसे होगा, आपको क्या लगता है? क्या स्टूडेंट के साथ जस्टिस होगा या नहीं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।